नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत है हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है बीएफएम जून के जो एग्जामिनेशन हुए थे दोस्तों 2022 के, उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये इस वीडियो से आप जान पाएंगे कि बेसिकली किस तरह के सवाल पूछे गए थे और आपकी प्रिपरेशन लेवल उसके अकॉर्डिंगली हुई है या नहीं हुई है, अपने आप को गेज कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग 10 से 15 आप लोगों को केस स्टडीज़ भी इंक्लूडेड है, 10 to 15 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिफोर बिगिनिंग दिस लेसन दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार का एमसीक्यूज जो मैं अभी करवाने वाला हूं, इफ़ यू वांट 400 सच क्वेश्चंस, ओके, 400 ऐसा क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं जिसमें दोस्तों आपको 4 मॉक टेस्ट में एक मैंने कवर किया है, 100 क्वेश्चन पर मॉक टेस्ट है और आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरे यूनिट का रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बीएफएम का जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसमें अपियर होना चाहिए। बीएफएम का फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने इसीलिए डिज़ाइन किया है ताकि आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और आप जो है चीज़ों को एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ पाएँ कि कैसा क्वेश्चन हमसे आईआईबी अब एक्सपेक्ट करता है कि हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, राइट। तो दोस्तों, आपको उसके लिए करना क्या है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह की जो सवाल है, आपको 400 सवाल मिलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपका पूरा फुल कवरेज होगा, इंटायर सिलेबस का कवरेज होगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा केस स्टडी है। इसमें कहा गया है कि एक आपके ब्रांड का कस्टमर ने आपको अप्रोच किया। किसके लिए अप्रोच किया? तो एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट करने के लिए अप्रोच किया। कब अप्रोच किया? तो 16 जुलाई 2021 को अप्रोच किया। बिल कितना का था? 0.2 मिलियन का बिल था। आपने उसे डिस्काउंट किया 0.19 मिलियन में। मैच्योरिटी कब का है? 18 सितंबर 2021 का है। चलिए, 18 सितंबर को क्या हुआ कि बिल का डिसऑनरिंग हो गया। तो उस दिन जो रेट था वो था हमारा 84.221। कितना रेट था दोस्तों? जो रेट था हमारा 84.221 हमारा रेट था। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मच अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर सच डिसऑनर, ठीक है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आपको इस डिसऑनर के लिए कितना अमाउंट का रिकवरी करना है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। अब एक चीज और दिया हुआ है दोस्तों, चार्जेस फॉर डिसऑनर इज 0.025% एंड आरबीआई इंटरेस्ट रेट इज 8%। चलिए दोस्तों, ये जो सवाल है इसको मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। दोस्तों, एक बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये इस सवाल का आप यदि अपनी मैक्मिलन बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, पेज नंबर 20 में खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सेम सवाल है, ठीक है, सेम कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। तो दोस्तों, आपको मैं ये सजेशन दे रहा हूं कि जो बीएफएम के बुक के इंटरनल क्वेश्चन है ना, उसको जरूर करके जाइए। सवाल वहीं से आते हैं, मैक्सिमम केस स्टडी वहीं से आते हैं। आप देखेंगे कि बीएफएम के बुक के अंदर बहुत सारा आपका सैंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं। प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे सॉल्व करें। चलिए दोबारा इस सवाल पे आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो रहा है, ठीक है। डिसऑनर होने का मतलब क्या हुआ है कि कैंसिल्ड हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? डिसऑनर होने का मतलब ये हुआ कि कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे कीवर्ड को समझिए। लेट अस अंडरस्टैंड द कीवर्ड हियर। तो पहला कीवर्ड है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्लीज सी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये एक्सपोर्ट बिल है। एक्सपोर्ट बिल से आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि ये बिल आपका एक्सपोर्ट बिल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे बाइंग रेट, इसको बुक किया गया था बाइंग रेट पे। दैट मीन्स इट वाज बुक्ड ऑन बाइंग रेट, ठीक है, इट वाज बुक्ड ऑन बाइंग रेट, ठीक है। और दोस्तों, आपको पता है कि जब कैंसिलेशन हम लोग करते हैं वो जो रेट होता है बैंक का, जो अपोजिट टीटी रेट पे करते हैं, राइट। कैंसिलेशन को कहाँ करते हैं हम लोग? बैंक्स अपोजिट टीटी रेट, ठीक है। So we know all this fact that cancellation is done as bank opposite TT rate, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग रेट पे बुक हुआ था, इसका मतलब कि बिल का जो कैंसिल किया कैंसिलेशन होगा वो किस रेट पे होगा? सेलिंग रेट पे होगा। अब सेलिंग रेट है कितना? यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है ना कि 18 सितंबर को जब डिसऑनर किया गया उस दिन रेट था हमारा 84.221 बाइंग रेट है और 84.228 हमारा सेलिंग रेट है। यानी कि कैंसिलेशन किस रेट पे होगा? 84.228 के रेट पे होगा, राइट। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट है। अब आप ये बताइए दोस्तों कि ये तो हमारा 1 पाउंड बराबर इतना रुपीस है। एक्चुअल कितना का डिसऑनर हुआ, कितना अमाउंट का डिसऑनर हुआ, ये बताइए मुझे। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.19 मिलियन, यहाँ पढ़िए ना, यू हैव डिस्काउंट इट फॉर 0.19 मिलियन विद अ मैच्योरिटी ऑन 18 सितंबर, ठीक है। तो डिस्काउंट करके आपने 0.19 मिलियन
कट तक डिस्काउंट किया था और वही कैंसिल हो गया। तो दोस्तों यदि हम एक्चुअल अमाउंट का बताएं, एक्चुअल अमाउंट निकालें, वो क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल सा रूल है, 1 मिलियन जो है वो है हमारा 8.84.228 रुपीज़। तो 0.19 मिलियन कितना रुपीज़ होगा, यूनिटरी मेथड लगाइए ना। तो 0.19 को आप क्या करेंगे, 84.228 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब दोस्तों एक बात और, 1 मिलियन जो होता है वो होता है हमारा 10 लाख, ठीक है। इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपको रुपीज़ में आंसर आ जाए। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, यू विल गेट 16003320। आप प्लीज कैलकुलेट करके देखिए, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ओके, एंड देन मैच द आंसर विथ माइंड, ओके। तो यू विल गेट 16003320। चलिए अब दोस्तों ये सवाल आपका सीआईबी में पूछा गया, इसीलिए ध्यान से समझिए दोस्तों, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द सीआईबी, ओके, एग्जामिनेशन। अब देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दे रखा है कि डिसऑनर का चार्जेस है वो कितना है, 0.025%। मतलब ये हुआ कि आप बैंक के पास गए, बैंक को बोले कि ये जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था इसको मुझे कैंसिल करो, तो बैंक चार्जेस लेगी ना आपसे। तो चार्जेस कितनी है, 0.25%। तो चार्जेस का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो इसको चार्जेस का वैल्यू कितना होगा, तो इसका 0.25% निकाल लीजिए। तो 0.25% ऑफ 16003320, ठीक है। सो यू विल गेट हाउ मच, 4000.83, राइट, आपको ये मिलेगा। चलिए उसके अलावा क्या है कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कितना है दोस्तों, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है 8%, ठीक है। तो ये 8% तो चार्ज होगा ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि 8% तो चार्ज करेगी आरबीआई का इंटरेस्ट रेट, लेकिन कितने दिनों तक, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। अब आप देखिए कैसे निकालिएगा दोस्तों। आप इसको इस बात से ऐसे समझिए कि 16 जुलाई को दोस्तों बिल डिस्काउंट हुआ था, ठीक है। एक्सपोर्ट आपका कस्टमर ने 16 जुलाई को अप्रोच किया और मैच्योरिटी था इसका 18 सितंबर को। तो टोटल डेज कितने हैं, तो दोस्तों 15 दिन हो गए जुलाई के, समझिए मैं अगली पेज में बताता हूँ। 15 दिन हो गए जुलाई के, ठीक है, प्लस 31 दिन हो गए अगस्त के, और प्लस आपका सितंबर का कितना दिन हो गया, 18 दिन हो गया। टोटल डेज यदि आप काउंट करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा पता है, इसको जोड़िएगा तो 64 दिन मिलेगा, 64 डेज। तो ये ठीक है, आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट रेट 64 दिन के लिए काउंट करना है। अब आप ये बताइए एक्चुअल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा, तो बेसिक है ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेंगे, तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा एक्चुअल रेट है, जो अमाउंट है वही लेंगे जितना कैंसिलेशन अमाउंट है। तो 16003320 ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आपको दिया हुआ है पर एनम है। अब दोस्तों ये 64 डेज है, इसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 64 को 365 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यदि आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 224484.92, ठीक है। तो ये आपको इंटरेस्ट मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि कितना अमाउंट रिकवर करना है कस्टमर से, राइट, ऐसे डिसऑनर के लिए। तो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो कि हमारा है 16003320, एक हमारा इंटरेस्ट होगा जो कि एक हमारा कमीशन होगा बैंक का जो कि 4000 है, और एक हमारा इंटरेस्ट होगा। सो ये तीनों आपको इन बैंक से, ये कस्टमर से रिकवर करना है। तो अल्टीमेटली जो फाइनल अमाउंट होगा वो हो जाएगा 16003320 प्लस 4000.83 प्लस 224484.92. If you add all of these, you will get 16235.298. ओके, तो ऑप्शन से यदि आप मैच करें तो ऑप्शन नंबर सी, 1623, यस, ये इससे नजदीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। दिस इज द करेक्ट अप्रोच टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैंसिलेशन में बेसिक फंडा याद रखिएगा कि कैंसिलेशन जिस रेट पे आप बुक करते हैं उसका अपोजिट रेट पे कैंसिल किया जाता है। दिस इज द बेसिक फंडा, राइट, वेरी गुड। नाउ दोस्तों यदि आप इस तरह के सवाल चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे पास 2000 से प्लस एमसीक्यूज हैं। मैं आपसे सजेशन दूंगा मैं आपको कि लास्ट के 3 दिन में आपको इसी तरह का सवाल अपने आप को प्रिपरेशन मोड में लेके जाना है, राइट। आपको देखिए होता क्या है कि आपके दिमाग में, चूंकि आप पहले से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, एग्जाम में आएगा तो तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। तो इफ यू वांट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट, वी हैव क्वेश्चन बैंक फॉर दैट। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, हमारे पास 2000 से ऊपर एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जिसको यदि आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लान बी ऑप्ट करना पड़ेगा। इसका कॉस्ट है ₹250। इसमें आपको जितने भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज चैप्टर वाइज मिल जाएगा दोस्तों। चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू डाल रखा है, गूगल ड्राइव के माध्यम से मिलेगा। केस स्टडीज मिलेगा, यूनिट का इंपॉर्टेंट फॉर्मुला कंपाइलेशन मिलेगा। लास्ट में आपको पता है ना कि आपका फॉर्मुला एक जगह लिखना, याद करके जाना होता है, तो मैं ऑलरेडी तैयार करके रखा हूं आपके लिए, रेडीमेड वो तैयार है, आपको बस फॉर्मुला देखना है, उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। कैसा यूज करना है वो मैं आपको वीडियोस के द्वारा बता रहा हूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आप दोस्तों इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 8292857381। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों जो पूछा गया था सवाल, लेट अस सी दैट क्वेश्चन। ये सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्बिट्रेज का सवाल है। दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू आर्बिट्रेज, राइट। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपके सामने कुछ जानकारियां दी गई हैं, यू हैव बीन गिवन सम इंफॉर्मेशन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्चुअली में ये करेंसी है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे सही ढंग से लिखता हूँ तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए प्लीज वेट, लेट मी जस्ट मॉडिफाई इट। ओके, so currency rate of interest per annum and after okay so say this is 3 month, ठीक है, 3 महीना है, ये 1.5% है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब सही है, 6.5% है, ये 7% है। दोस्तों इस आर्बिट्रेज पे सवाल हर एक साल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो दोस्तों देखिए आर्बिट्रेज का लोग फायदा उठाते हैं, एक कंट्री में करेंसी को खरीदते हैं, दूसरे में बेचते हैं। अब दोस्तों आपके सामने केस स्टडीज है, इसमें क्या दे रखा है कि यूएसए में जो 3 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 1.5%, 6 महीना के लिए 2% है, 12 महीना के लिए 2.25% है, 2.25% है। सऊदी का जो रियाल है वो 6.5, 5.5, 7.5 और 8% है। इंडियन रुपीज का 5.75, 6%, 6.25%। तो ये तो आपको केस दे रखा है। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है दोस्तों कि व्हाट विल बी द 6 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट इफ स्पॉट डॉलर इज 73.75। चलिए तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया कि जो स्पॉट डॉलर है वो है आपका 73.75, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि 6 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट कितना होगा। तो दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए। बेसिकली क्या क्वेश्चन कर रहा है कि आपको 6 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट निकालना है, ठीक है, और आपको स्पॉट डॉलर दे रखा है 73। आप जरा इस डाटा पे आ जाइए दोस्तों। मतलब आपको यूएसडी और किसको देखना है, किस दो करेंसी को देखना है। एक तो आपको डॉलर को देखना है और एक आपको दोस्तों आईएनआर को देखना है, राइट। ओके, तो दोस्तों सबसे पहली बात आप ये देखिए कि 6 मंथ, ऑब्वियस सी बात है आपको 6 मंथ करा ना, यहाँ पे देखिए कीवर्ड है 6 मंथ। चलिए 6 मंथ की बात करेंगे, मतलब हम लोग इस पार्टिकुलर कॉलम को अभी कंसीडर करेंगे, राइट। अदर 2 कॉलम आर नॉट यूज, विल बी नॉट यूज राइट नाउ। ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर 6 मंथ ओनली। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि 6 मंथ यूएसडी पे इंटरेस्ट रेट कितना है आपका, 2% है। यस, आप देख सकते हैं ये 2% है। और 6 मंथ आपका जो आईएनआर है उस पे इंटरेस्ट रेट कितना है, आप देख सकते हैं 6% है। तो आपको केवल यही दोनों को कंसीडर करना है अभी, 2% और 6%। चलिए अब दोस्तों आपको डाटा क्या दे रखा है कि एक यूएस डॉलर जो है वो 73.75 रुपीज के बराबर है, राइट। एक यूएस डॉलर जो है वो 73.75 रुपीज के बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि 6 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट बताना है, मतलब 6 महीना बाद जो है यूएस डॉलर का रेट क्या होगा, राइट। यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट विल बी द रेट आफ्टर 6 मंथ। तो कैसे निकालेंगे आप, तो करना क्या है दोस्तों, आप जो है एक मैं सिंपल सा कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है। यू मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड। तो दोस्तों यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट यू विल गेट, सो यू विल गेट 100 यूएसडी इज इक्वल टू 7375 रुपीज, राइट। यू विल गेट दिस, वेरी गुड। अब दोस्तों आप बेसिकली 6 महीना का इंटरेस्ट रेट भी तो कैलकुलेट करना है कि 6 महीना में जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता है ना, P × R × T / 100, यही बेसिक फॉर्मूला होता है ना। तो P तो आपका 100 है, तो इसका जरा इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिए। 100 यूएस डॉलर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको 6 महीना पे, तो 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यूएस डॉलर का, 2% है, तो हो जाएगा 2/100, ठीक है। और आर टी कितना है आपका, 6 महीना है ना, तो 6/12 हो जाएगा, और 100 से तो डिवाइड करेंगे ही, ठीक है। तो बेसिकली P × R × T/100 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर जो है ये आपका इंटरेस्ट इसका मिल जाएगा, और रुपीस में कितना इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा, तो 7375 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो 7375 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आईएनआर में 6% है, तो 6/100 हो जाएगा, इंटू टी कितना है, टी है आपका 6 महीना, ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, 12 से डिवाइड कर लीजिए, और इंटू 100। तो इसको आप अलग से कैलकुलेट कीजिए, इसको अलग से कैलकुलेट कीजिए। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 1, देख सकते हैं आप इसको। इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 1, राइट। एंड इफ यू कैलकुलेट इट, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना दोस्तों, 2 to 1। मैं इसे कैलकुलेट बता रहा हूँ, इसको मिलेगा आपको
221.25। दोस्तों इसका मतलब समझिए कि यदि आप 100 यूएस डॉलर को 6 महीना के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा एक यूएसडी, है ना, और वही इंडियन रुपीज में आपको मिलेगा 221.25। तो दोस्तों टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ये बताइए। 100 यूएस डॉलर तो पहले से है और 1 यूएस डॉलर और बढ़ जाएगा, यानी 101 यूएसडी हो जाएगा, है ना। और आपका रुपीज में क्या चेंज आएगा, 7375 पहले से है, 221.25 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7596.25। कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 महीना बाद 101 यूएस डॉलर जो है वो इतना आईएनआर के बराबर होगा। तो 1 यूएस डॉलर कितना आईएनआर के बराबर होगा, तो 7596.25 अपॉन 100, यानी कि आपका हो जाएगा 75.9625, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप इसे 101 है ना, तो 101 है तो ये हो जाएगा दोस्तों 75.21। समझ में आया, तो 75.21 इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यही सवाल पूछा गया था एग्जामिनेशन में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट प्लान के बारे में बता दूं, ठीक है, तब मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ता हूं दोस्तों। तो यदि आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है इसी तरह के क्वेश्चंस की, तो बेसिकली आप इन दोनों प्लान में से किसी एक प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। एक प्लान है हमारा बीएफएम का ₹99 का, और दोस्तों दूसरा प्लान है, देखिए एक प्लान मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमारे पास मॉक टेस्ट के दो प्लान हैं। एक प्लान में दोस्तों आपको 14 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे और प्लस 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि दोस्तों आपके पास 18 मॉक टेस्ट होगा, फुल्ली फ्लेज प्रिपरेशन होगा आपका, यूनिट वाइज भी कर पाएंगे और फुल लेंथ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है इसमें बेसिकली 50 क्वेश्चंस होंगे पर मॉक टेस्ट, इसमें बेसिकली 50 क्वेश्चन होंगे पर मॉक टेस्ट, और ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इसमें बेसिकली 100 क्वेश्चन होंगे पर मॉक टेस्ट। इसका कॉस्ट है दोस्तों ₹250 का, और यदि आपको केवल 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं तो दोस्तों उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और इसका कॉस्ट है ₹89, ठीक है। तो आपको डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, तो आपको इस तरह के और सवाल प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे सैंपल के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द 12 मंथ यूएस डॉलर फॉरवर्ड रेट इफ स्पॉट डॉलर इज 74.00। बताइए 12 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट कितना होगा इफ स्पॉट डॉलर जो है वो है 74.00। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 12 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट पूछा गया है, तो सबसे पहले 12 मंथ के डाटा पे आते हैं। तो 12 मंथ का डाटा मैं आपको शो करता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ दोस्तों। 12 मंथ के डाटा तो मैं आपको शो करता हूँ, कैलकुलेशन वैसा ही होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। कैलकुलेशन विल बी लाइव विल बी सेम। ओके, लेट मी शो यू द 12 मंथ डाटा। चलिए, तो आपको 12 मंथ के डाटा को मैं शो करता हूँ। ओके, सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 12 मंथ का जो डाटा है वो ये वाला कॉलम है, दिस इज कॉलम परटेंस टू 12 मंथ, और यूएसडी और आईएनआर की ये डिस्कशन हो रही है, राइट। तो आपको दे रखा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि जो 12 मंथ यूएसडी है वो 2.25% है, और आईएनआर जो है वो आपका कितना है, वो है आपका 6.25%, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको दे रखा है कि 1 यूएसडी जो स्पॉट है वो कितना है, 74 आईएनआर, राइट। तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो 100 यूएसडी कितना हो जाएगा, 7400 रुपीज हो जाएगा, राइट। चलिए अब आप कैलकुलेशन कीजिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा 100 यूएसडी पे। तो 12 महीना का है ना, यानी 1 साल है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.25%, यानी 2.25 अपॉन 100। और यदि हम इसका बात करें, आईएनआर की बात करें, तो 7400 इंटू 6.25 अपॉन 100, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इस पे इंटरेस्ट रेट बताइए कितना होगा, इस पे इंटरेस्ट रेट होगा 2.25 और इस पे इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 462.5। यदि आपको फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल वैल्यू आपका कितना आएगा 102.25, और इसका यदि इसको और इसको जोड़ेंगे 7400 और 462.5 को, आपको मिलेगा 7862.5। दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो इतना एक यूएसडी जो है वो कितना आईएनआर के बराबर होगा वो निकल जाएगा 7862.5 अपॉन 102.25, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका वैल्यू आ जाएगा, यू विल गेट 76.89, ठीक है। मतलब एक यूएस डॉलर जो है वो 76.89 हो जाएगा आफ्टर वन ईयर। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, दैट विल बी 76.89, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए 3 मंथ सऊदी रियाल फॉरवर्ड रेट पूछा है, इफ स्पॉट सऊदी रियाल 90.32।
अब सऊदी रियाल कर रहा है ना, तो सम सेम चीज है, ठीक है। अब आपको कॉलम बस चेंज करना है, कौन सा कॉलम लेना है मैं आपको बताता हूँ। लेट मी टेल यू द कॉलम विच यू हैव टू टेक। सो यू हैव टू टेक सऊदी रियाल एंड आईएनआर। क्या लेना है दोस्तों? सऊदी रियाल और आईएनआर लेना है। सो ये देखिए, ये आपको मैं कॉलम शो करता हूँ, विच कॉलम यू हैव टू टेक। और कितने महीने के लिए कर रहा है दोस्तों? 3 मंथ के लिए कर रहा है। तो 3 मंथ के लिए कौन सा डाटा है हमारे पास? देखिए 3 मंथ के लिए ये वाला डाटा है, राइट। और सऊदी रियाल है 6.5%, आईएनआर है 5.75%। स्पॉट रेट दे रखा है कि 1 रियाल जो है ये आपको दे रखा है दोस्तों कि 1 सऊदी रियाल जो है वो है 19.32 आईएनआर, ठीक है। और इस पे आप मान लीजिए कि 100 सऊदी रियाल कितना हो जाएगा, तो 1932 आईएनआर हो जाएगा। 100 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं समझ रहे हैं? क्योंकि इस डेसिमल को हटाने के लिए कर रहे हैं, समझे। डेसिमल में कैलकुलेशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सो वी आर ट्राइंग टू रिमूव दिस डेसिमल, राइट। तो डेसिमल करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप इस 100 सऊदी रियाल का इंटरेस्ट बता दीजिए। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 100 p इंटू आर इंटू टी अपॉन 3/12, ठीक है। 3/12 हो जाएगा, जो कि 3 महीना के लिए है। और इस तरफ देखें तो 1932 मल्टीप्लाइड बाय 5.75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3/12, ठीक है, क्योंकि ये भी 3 महीना के लिए है, ठीक है। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.625, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 27.7725, राइट। तो आपका जो टोटल फाइनल वैल्यू होगा वो जाएगा 101.625 और इधर फाइनल वैल्यू हो जाएगा आपका 1959.773, ठीक है। तो 1 सऊदी रियाल कितना हो जाएगा? 1 सऊदी रियाल हो जाएगा आपका 1959.773 अपॉन 101.625। इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 19.28, ठीक है। कितना आ जाएगा? 19.28। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 19.28 आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी 2 क्वेश्चन और थे इसके स्टडी में, तो सेम कंसेप्ट है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये बाकी ये क्वेश्चन एक है, 6 मंथ सऊदी रियाल पूछा है, फॉरवर्ड रेट स्पॉट दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम लोग 5वां क्वेश्चन भी देख लेंगे, ये आपके लिए है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। और आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर नंबर डी है, इसका आंसर है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने पीडीएफ प्लान के बारे में बता दूं। बेसिकली यदि आपको मॉक टेस्ट चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो बेसिकली आपको ये प्लान बी ऑप्ट करना है बीएफएम के लिए, रिटेल बैंकिंग के लिए। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, मैकमिलन के अनसॉल्व प्रॉब्लम मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बताया ना मैकमिलन का क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वही चीज़ है। एमसीक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज, केस स्टडीज मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ₹250 पे करना पड़ेगा। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। और इस तरह के क्वेश्चन और भी देखना चाहते हैं आप, सॉल्व करना चाहते हैं बीएफएम में श्योर शॉर्ट अपना श्योर शॉर्ट दोस्तों आप क्लियर करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट आवर प्लान, ओके, दैट दीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का, एचक्यूएलए। तो यहाँ पे गलती से एचओएलए लिखा गया है, मैं इसे सही कर देता हूँ, एक्चुअली ये एचक्यूएलए है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एचक्यूएलए आर दोज एसेट which can be easily and immediately converted into cash at little or loss of value, which cannot be easily or immediately converted into cash at little or loss of value, which can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value, और लास्ट में दोस्तों which cannot be easily and immediately converted into cash at, बताइए क्या सही होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है जिसको हम लोग आसानी से और तुरंत कन्वर्ट कर दे कैश में बिना वैल्यू लॉस किए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बेसिकली एचक्यूएलए के डेफिनेशन आपसे पूछ लिया गया था, ठीक है। तो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ एचक्यूएलए, दिस वाज थ्योरेटिकल क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आया था ये क्वेश्चन कि बीसीबीएस ने आपके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल का अप्रूवल दिया है फॉर डिस्क्लोजर ऑन पिलर 3, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्लोजर जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल का दिया है इनमें कौन सा इनकरेक्ट है। डिस्क्लोजर शुड बी क्लियर, कंसिस्टेंट, प्रिसाइज, कंपेरेबल अक्रॉस ऑल बैंक। अब दोस्तों मैं आपको पिक शो करता हूँ बुक का, ये देखिए ये बुक का पिक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव, मीनिंगफुल, कंसिस्टेंट, कंपेरेबल, ठीक है। क्या नहीं है तो दोस्तों प्रिसाइज का कोई बात ही नहीं हो रही, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों, जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप इस तरह के और सवाल चाहते हैं जो कि आपको इस तरह से हाईलाइटेड रूप में बुक का कटिंग मिल जाए, ठीक है, और आपको सब कुछ क्लियरली दिख जाए, तो प्लीज ऑप्ट फॉर आवर प्लान, यू विल गेट ऑल दिस टाइप ऑफ कंटेंट, ओके। नाउ दोस्तों एक सवाल पूछा गया था कि बेसल 3 का जो कैपिटल रेगुलेशन है जो कि रेगुलेटरी रिटेल के अंदर एलिजिबल है, वो किससे ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? 2 करोड़, 3.5 करोड़, 5 करोड़ या 7.5 करोड़? बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 7.5 करोड़। रिमेंबर दिस,
ओके अब दोस्तों एक सवाल पूछा गया था कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर को बैंक कब ड्रॉ करती है, जब बैंक सिस्टमिक रिस्क फेस करेगी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस करेगी, इकोनॉमिक डिफ्लेशन फेस करेगी या हाई इन्फ्लेशन फेस करेगी। तो करेक्ट आंसर है जब वो बैंक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को फेस करती है तब सीसीबी को बैंक ड्रॉ करती है। दोस्तों इसके अलावा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट पे सवाल था। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट सवाल पूछा गया था। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इज दैट व्हिच इंश्योर्स पेमेंट टू द एक्सपोर्टर अपॉन सबमिशन ऑफ क्रेडिट कंपाइल्ड डीपी डॉक्यूमेंट। मतलब जो एक्सपोर्टर को पेमेंट इंश्योर करे जब आप क्रेडिट कंपाइल्ड डीपी डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। दूसरा है कि विच इंश्योर एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट टू द एक्सपोर्टर ऑन ड्यू डेट अपॉन सबमिशन ऑफ क्रेडिट कंपाइल्ड डीए डॉक्यूमेंट, which ensures payment to the exporter if the importer failed to make payment for good imported by him, and which ensures the payment to the exporter in advance in respect of good exported by him। बताइए क्या होता है? तो आंसर है इसका सी, दैट मीन्स जो आपको पेमेंट एक्सपोर्टर को इंश्योर करे यदि इंपोर्टर जो है पेमेंट न कर पाए तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब दोस्तों इस सवाल में आपको बताता हूँ, ये एफआरए से सवाल पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एफआरए। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि मेसर्स एमएनओ लिमिटेड सेल्स एफआरए 6x9 फॉर INR 50 करोड़। यानी जो मेसर्स एमएनओ है उन्होंने एक एफआरए बनाया। एफआरए होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, तो कितना है 6x9। 6x9 का मीनिंग होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये एफआरए बनाया 6x9 का कितने INR के लिए, 50 करोड़ INR के लिए, 5% अगेंस्ट 3 मंथ NSE माइबॉर ऑन सेटलमेंट डेट NSE माइबॉर at the rate 7.50%. What was the view of MNO Limited? Interest rate will fall, interest rate will go up. ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट विल गो अप बिटवीन 6 and 9 मंथ, इंटरेस्ट रेट विल पॉजिटिवली रेंज इन ब्रांड बाउंड ओनली। दोस्तों ये एफआरए का बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बेसिक कंसेप्ट एफआरए का। ठीक है, देखिए एफआरए का मतलब ये होता है कि जैसे आप 3x6 लिखते हैं ना एफआरए में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीना का आपका लोन है। ठीक है, जो कि पहला मतलब ये हुआ कि 3 महीना का आपका लोन है। ठीक है, और वो शुरू होगा कितने पीरियड में, तो 6 - 3 पीरियड में, यानी 3 मंथ टाइम में शुरू होगा। ठीक है, यदि आप एफआरए को लिखते हैं दोस्तों 1x4, क्या लिखते हैं 1x4, तो 1x4 का एफआरए का क्या मतलब हुआ कि आपका जो है 1x4 एफआरए का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कि आपका जो 3 मंथ का लोन है वो बिगिन होगा 1 मंथ में। ठीक है, 3 मंथ लोन बिगिनिंग इन 1 मंथ। यदि मान लीजिए कि एफआरए हम कर रहे हैं 3x9, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीना का लोन है। 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है ना, तो मतलब 6 मंथ का लोन है। और बिगिन कब होगा, बिगिन होगा दोस्तों, ये पहला जो रहता है वो बिगिनिंग टाइम रहता है, बिगिनिंग इन 3 मंथ। फिर से देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ दोस्तों। 3x6 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या कीजिए, 6 में से 3 घटा लीजिए, 3 महीना आएगा, तो 3 महीना का लोन है। कैसे लोन निकलता है, कितने महीना का है, पीरियड निकालने के लिए दोनों को घटाते हैं। ठीक है, तो पीरियड पता चलेगा। और बिगिन कब होगा, जो पहला लिखा हुआ है तब बिगिन होगा। यदि 1x4 है तो पहले दोनों को घटा दीजिए, 4 महीने से कितना होगा, 3 महीना होगा, तो 3 महीना का लोन है और बिगिन कब होगा, 1 महीना में बिगिन होगा। यदि मान लीजिए 3x9 है तो मतलब 9 - 3 कर लीजिए, यानी 6 मंथ, तो 6 मंथ का लोन है और बिगिन कब होगा, 3 मंथ में होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 6x9 लिखा है ना, मतलब 3 महीना का लोन है और बिगिन होगा 6 महीना में। समझ में आ गया। चलिए, तो दोस्तों यही सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब जरा पहला क्वेश्चन को देखिए, क्या व्यू है एमएनओ लिमिटेड का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट मींस इंटरेस्ट रेट विल गो अप बिटवीन 6 and 9 मंथ। देखिए एमएनओ लिमिटेड क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है, अभी तो इंटरेस्ट रेट है 8%, यहाँ लिखा है ना 8%, इंटरेस्ट रेट है 8%। ठीक है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है 8% से ऊपर जाएगा, इसीलिए वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में इंटर किया। ठीक है, ताकि रिस्क को वो घटा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि रेट घट के 7.5% हो गया। ठीक है, तो बेसिकली उसका व्यू यही था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 6 और 9 महीना के बीच में, लेकिन इंटरेस्ट रेट घट गया। फिर कर रहा है कि व्हाट इज द सेटलमेंट अमाउंट इफ टेनर इज 90 डेज। ठीक है, तो दोस्तों आपको सेटलमेंट अमाउंट निकालना है ना, मैं आपको सेटलमेंट अमाउंट निकाल के यहाँ बताता हूँ। ठीक है, सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल अमाउंट कितना है, तो एक्चुअल अमाउंट आपको दे रखा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, एक्चुअल अमाउंट दे रखा है आपको 50 करोड़ का, तो 50 करोड़ ले लीजिए। ठीक है, तो 50 करोड़ 55,00,00,000 ये अमाउंट हो गया। और कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट का चेंज है, 8 - 7.5%, और कितना महीना के लिए, तो 3 महीना के लिए, राइट। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 62500 आएगा। ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 + R से डिवाइड कर लेंगे, R है आपका 0.05।
ठीक है। तो ये आपका निकलेगा 62,189.054, ठीक है। यही आपका सेटलमेंट अमाउंट होगा जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन में कर रहा है कि व्हाट डज FRA 6 into 9 मीन। मैं तो बता ही दिया 6 into 9 का मतलब ये हुआ कि 3 महीना का लोन है और 6 महीना में ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये बिगिन होगा 6 महीना में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रेड डे क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रेड डे इन द प्रेजेंट केस, द डेट इन विच एक्सचेंज द करंट द इन डेट ऑफ 9 मंथ। तो दोस्तों ट्रेड डेट जो होगा वो होगा एंड ऑफ 6 मंथ पीरियड। दोस्तों इस तरह से केस स्टडी पूछा गया था FRA से पिछली बार। 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा यदि आप FRA कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मैंने अपने नोट्स में FRA को डाल रखा है। मैंने उस पर एक देखिए, एक है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसमें मैंने नोट्स बनाया है। एक है FRA, उसमें मैंने नोट्स बनाया है। अपने जो शॉर्ट नोट्स में मैंने उसमें डाल रखा है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया FRA को कैसे डील करना है। फिर एक FCTR सवाल पूछा गया था, और भी दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैंने डाल रखे हैं इस पार्टिकुलर PDF में। सो देख सकते हैं मैंने बुक के कटिंग भी डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट कटिंग। तो यदि आप इस तरह के और भी सवाल चाहते हैं दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि इस प्लान को ऑप्ट करना है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, इस प्लान को ऑप्ट करें, यू विल गेट ऑल सच टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें और भी मैं आप लोगों को सवाल क्वेश्चन पुट करता रहूँगा। धन्यवाद।